चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एक यंग लड़की जिसका नाम एने था, उसकी डायरी का एक छोटा सा पार्ट है। ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफी है जो पहली बार 1947 में पब्लिश हुई थी। इन्हें अपनी सोच को एक डायरी में लिखती है, मतलब कि जो वो फील किया करती थी उन सारी बातों को एक डायरी में नोट कर लिया करती थी। वो डायरी इन्हें को उसके 13th बर्थडे पे उसके डैड से गिफ्ट मिली थी। इन्हें अपनी उस डायरी का नाम किटी रखती है और उसे ही अपना सच्चा दोस्त मानती थी। इन्हें फैमिली और करीब 30 लोगों के घिरे होने के बाद भी अकेले रहने और किसी से बात ना करने के लिए किसी के पास ना होने की बात करती थी। हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हम लोगों के बीच होते हुए भी बहुत अकेला फील करते हैं। मतलब कि तुम भीड़ में तो होगे लेकिन तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे तुम अकेले हो। कुछ वैसा ही शायद इन्हें भी फील करती थी। इन्हें अपनी डायरी में अपने बचपन की बातें, अपने फैमिली के बारे में और ढेर सारी बातें बताती है जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया था। तो अब हम इस स्टोरी की समरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी की राइटर एने फ्रैंक सोचती हैं कि डायरी लिखना उनके लिए एक बहुत अलग तरह की फीलिंग होगी। उन्होंने आज से पहले कभी कुछ ऐसा नहीं लिखा था। फील करती हैं कि उनके अलावा और कोई भी नहीं है जो एक 13 साल की बच्ची की बातों को सुनने में इंटरेस्ट लेगा। इसीलिए वो सिर्फ अपने लिए लिखना शुरू करती हैं। वो डायरी में अपने मन की बातों को लिखकर उनके दिल पे जो बातें बोझ बनी हुई थी, मतलब कि जिन बातों से वो परेशान होती थी, उन सारी बातों से आज़ाद होना चाहती थी। इन्हें एक्सपीरियंस करती हैं एक पेपर के पीस में इंसानों से ज़्यादा पेशेंस होता है। एक ऐसा भी टाइम आता है जब इन्हें डिप्रेशन में थी और घर पे दिन भर बैठी रहती थी। होता है एक टाइम सब लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, खास करके वो बच्चे जो कम उम्र में ही कामयाब होने के सपने देखने लगते हैं। मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं यार जो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उन्हें लगता है पढ़ाई ही सब कुछ है। वो बच्चे यार आगे चल के डिप्रेस हो जाते हैं अगर उनके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनकी डायरी को पढ़े जब तक उन्हें कोई एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। वो डायरी इसीलिए लिखती थी क्योंकि उनका कोई रियल बेस्ट फ्रेंड नहीं था। इन्हें अपनी डायरी में लिखती है, मेरे आसपास 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें वो दोस्त कहती है। उसकी एक प्यारी फैमिली और उसकी आंटीज़ और उसका प्यारा घर था। उस घर में उसके फादर, मदर और उसकी एक 16 साल की बहन भी रहती थी। लेकिन फिर भी वो अकेला फील करती है। वो उनसे सिर्फ नॉर्मल बातें कर सकती हैं, मतलब कि वो अपने दिल की बातें उन सब से शेयर करने में बहुत शर्माती थी या फिर उसे बहुत डर लगता था। हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज ज़रूर आता है जब हम अपने दिल की बातें सबको शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम हमें एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो हमें समझे और हमें किसी बात को लेकर कभी जज ना करे। उसकी ज़रूरत हमें कभी ना कभी पड़ती ही है। यही रीज़न है जो इन्हें डायरी लिखना स्टार्ट करती है। वो डायरी को अपना एक सच्चा दोस्त बनाना चाहती है और उसका नाम किटी रखती है। वो अपने फादर को सबसे अच्छा फादर कहती है। उसके फादर ने 36 साल की एज में उसकी माँ से शादी की जब वो उनकी एज 25 साल थी। उसकी बड़ी बहन का जन्म 1926 में हुआ था और उसका जन्म 12 जून 1929 में हुआ। उसकी फैमिली 1933 में जर्मनी से हॉलैंड में आकर बस गई और इन्हें ने वहीं से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। उसने अपनी डायरी को 20 जून 1942 से लिखना स्टार्ट किया कि क्लास का रिजल्ट का दिन आ गया था। क्लास में बैठे सारे बच्चे डर से कांप रहे थे। उस दिन ही डिसाइड होने वाला था कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन वापस से उस क्लास को रिपीट करेगा। उसे ऐसा लगता है उसकी क्लास में 1/4 मतलब कि 25% ऐसे बच्चे हैं जो किसी काम के नहीं हैं। उन्हें वापस से उसी क्लास में डाल देना चाहिए, मतलब कि उनको क्लास रिपीट करवाना चाहिए। वो अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत परेशान थी। उसके टीचर्स के साथ, मतलब कि एने का टीचर्स के साथ उसके बहुत अच्छा रिलेशन था। मिस्टर कीजिंग जो मैथ्स के टीचर थे वो एक पुराने स्टाइल के टीचर थे। वो एनो को पसंद नहीं किया करते थे क्योंकि जो एने थी वो क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। मतलब वो एक चैटर बॉक्स थी, मतलब कि बातुनी। इसीलिए वो एने को चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखकर आने को दे देते हैं। एने इस टॉपिक पे 3 पेजेस लिखती है। वो ऐसे में लिखती है कि क्लासरूम में बातें करना एक स्टूडेंट के लक्षण है। वो अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करने का वादा करती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी इस आदत को कभी नहीं सही कर पाएगी। कि माँ भी उतना ही बात करती थी जितना वो किया करती थी। मिस्टर कीजिंग को उसके ऐसे को पढ़कर खूब हंसी आती है और वो ऐसे लिखने के लिए एक और टॉपिक दे देते हैं, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसका कोई इलाज नहीं है। लास्ट में उसे
पनिशमेंट में एक और टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स मिल जाता है। उसकी दोस्त जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, वो एक डग फादर स्वैन जिसके 3 बच्चे हैं उसके बारे में एक पोएम ख़त्म करती है। फादर स्वैन उन बेबी डकलिंग को इसलिए मार देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। मिस्टर कीजिंग उस पोएम को और उसका मतलब समझ जाते हैं। उसके बाद से वो क्लासरूम में बच्चों को बोलने के लिए अलाउ कर देते हैं। उसके बाद से इन्हें को कभी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। सबसे पहले हम एने फ्रैंक के करेक्टर स्केच को देख लेते हैं। एने फ्रैंक एक सेंसिटिव, शार्प और मैच्योर लड़की थी। जेविस होने की वजह से लगातार नाजीज उसे परेशान करते थे। जर्मनी में बर्थ होने के बाद भी उसे परक्यूशन मतलब उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। उससे बचने के लिए उन्हें एम्स्टर्डम जाना पड़ता है। वो बहुत अकेला फील करती थी, दूसरों पर भरोसा नहीं करती थी। उसे एक रियल फ्रेंड की ज़रूरत थी। वो एक चैटर बॉक्स थी, मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इसीलिए उसके मैथ के टीचर मिस्टर कीजिंग उससे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो क्लास में बहुत बातें किया करती थी। तो अब हम मिस्टर कीजिंग के करेक्टर स्केच को देख लेते हैं। मिस्टर कीजिंग एने के स्कूल में एक ओल्ड फैशन टीचर थे। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। क्लासरूम में बच्चों को बात करने नहीं देते थे। वो एनो को होमवर्क में एक ऐसे लिखने को देते हैं। वो ऐसे मिस्टर कीजिंग को बिल्कुल सही मैसेज देती है। बाय चांस जो जोक था वो उन पे ही आ गया। लास्ट में वो बदल जाते हैं और बच्चों को बात करने को अलाउ कर देते हैं। उसके बाद से वो एने को कभी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते थे। तो यार इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है तुम सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर यार तुम सबको ये चैप्टर पसंद आता है या फिर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो यार मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।